हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम शकरकंद की खीर बनाने वाले हैं। तो ये खीर हम बहुत ही अनोखे तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। चलिए फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो लिए हैं। तो अब हम इन्हें पकाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है। अब कुकर में हम सारे शकरकंद डाल देंगे और उसके बाद शकरकंद आधे डूब जाए इतना हम कुकर में पानी डालेंगे। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के हम हाई फ्लेम पे इसकी 2 से 3 सीटियाँ निकाल लेते हैं। आज की खीर हम नारियल के दूध से बनाने वाले हैं। तो जब तक शकरकंद पक जाते हैं हम नारियल का दूध बना लेते हैं। अब नारियल का दूध बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्रेश नारियल लिया है। अब इसे हम हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के मिक्सर के बर्तन में डाल देंगे और इसे हमें बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। तो अगर आप चाहे तो नारियल के ऊपर का ब्राउन हिस्सा निकाल भी सकते हैं। तो नारियल को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम 3-4 चम्मच पानी डालेंगे और उसके बाद फिर से इसे पीस लेंगे ताकि ये और अच्छी तरह से पीसा जाए और हम इसका अच्छी तरह से दूध निकाल सके। तो दोबारा हमने नारियल को पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल पेस्ट बन चुकी है। तो अब हम इसे एक कटोरे में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें करीब 250 ml पानी डाल देंगे। टोटल हमें 500 ml पानी इस्तेमाल करना है, लेकिन शुरू में हम 250 ml पानी डालेंगे और इस पानी में अच्छी तरह से हमें नारियल को पानी में मिक्स करना है। और उसके बाद ये जो नारियल का बुरादा है उसे हम अच्छी तरह से निचोड़ के एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सारा नारियल का बुरादा अच्छी तरह से निचोड़ के एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद जो बचा हुआ दूध है उसे हम छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, इसके ऊपर हम एक छलनी रखेंगे और छलनी में से हम नारियल का दूध अच्छी तरह से छान लेते हैं। और जो बचा हुआ नारियल का बुरादा होगा उसे भी हम अच्छी तरह से निचोड़ के एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे छलनी के ऊपर कपड़ा डाल के भी इस नारियल के दूध को छान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नारियल है वो छलनी से नीचे दूध में भी जा सकता है। तो अब हमारा नारियल का दूध जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ा बन चुका है। अब जो बचा हुआ नारियल का बुरादा है उसे हम फिर से कटोरे में डालेंगे और 250 ml इसमें फिर से पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर से इसे पानी में से निचोड़ लेंगे और जो बचा हुआ पानी है उसे हम फिर से छान लेंगे। तो इस खीर के लिए आप जो नारियल का दूध बना रहे हैं उसके लिए आपको कपड़ा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मली नारियल का दूध बनाना चाहते हैं तो आप चाहे तो इस दूध को छानने के लिए कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से हम दूध को छलनी से छान लेंगे। बचा हुआ बुरादा फिर से हम निचोड़ के इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूध निकालने के बाद ये जो बचा हुआ बुरादा है इसमें टेस्ट तो कुछ होती नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो सब्जी की थिकनेस बढ़ाने के लिए इसे मसाले में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे करीब 750 ml दूध रेडी कर लिया है। अब दूध रेडी होने तक हमारा शकरकंद भी पक चुका है। तो इन पके हुए शकरकंद के छिलके हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। तो खीर बनाने के लिए हमने टोटल 250 ग्राम शकरकंद लिए हैं, लेकिन इसमें से हम बस 150 ग्राम ही शकरकंद इस्तेमाल करने वाले हैं और बाकी 100 ग्राम के हम कुछ और चीज़ बनाएंगे, वो मैं आगे आपको दिखाने ही वाली हूँ। तो ये वाली शकरकंद की खीर थोड़ी सी पतली ही हो तो बढ़िया लगती है, लेकिन अगर आप खीर को गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आपने पूरे 250 ग्राम शकरकंद को खीर में इस्तेमाल करना है। तो सारे शकरकंद के छिलके हमने निकाल लिए हैं। चलिए अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई को गैस पे रखा है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। अब जैसे ही घी पिघल जाता है तो हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने थोड़े से किशमिश लिए हैं, सूखे नारियल को स्लाइसेस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और कुछ काजू को हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, कुछ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और बादाम को हमने लंबा लंबा कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम नारियल को फ्राई कर लेंगे।
तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो नारियल फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब नारियल को एक प्लेट में निकालने के बाद इसमें हम काजू और बादाम के टुकड़े डालेंगे और इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब काजू और बादाम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम कढ़ाई में किशमिश भी फ्राई कर लेंगे। तो किशमिश अच्छी तरह से फूल जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं किशमिश बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब मैं इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाने के बाद मैं घी में 150 ग्राम पके हुए शकरकंद को मैश करके डालूंगी, बिल्कुल इस तरह से। तो सारे शकरकंद को कढ़ाई में डालने के बाद इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारा घी जो है वो शकरकंद ने सक कर लिया है। अब 2 से 3 मिनट शकरकंद को फ्राई करने के बाद हम इसमें नारियल का दूध डाल देंगे। अब नारियल का दूध डालने के बाद गैस को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के ही खीर को पका लेना है। तो खीर को अच्छी तरह से उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। तो करीब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है। अब गुड़ को खीर में डालने के बाद धीरे धीरे गुड़ अपना कलर जो है वो छोड़ना शुरू करेगा। तो खीर को हम मिक्स करते जाएंगे। गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपको रखना है। तो आप देख सकते हैं कि खीर का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। तो खीर को मैंने लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे उबाल लिया है और उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम दोबारा खीर को 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं खीर को अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ और बचे हुए 100 ग्राम उबले हुए शकरकंद को हम 2 टुकड़ों में काट लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब ऐसे ही मैं चारों शकरकंद को काट लेती हूँ। तो सारे शकरकंद को हमने काट लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो सबसे पहले हम खीर को बाउल में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है खीर और ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होती है और हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद जो हमने शकरकंद को कट कर लिया है उन्हें हम पत्ते पे सर्व करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे फ्रेश नारियल का इस्तेमाल किया है। अब नारियल डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा शहद डालेंगे। तो ये इस तरह से शकरकंद अगर आप खाएंगे तो ये आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। आपके मुंह से इसका स्वाद जो है वो बिल्कुल नहीं जाएगा, आपको बार बार खाने को मन करेगा। तो आज की ये हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।